हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, गारो हिल्स भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें मेघालय की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें मेघालय राज्य की, किसकी बात करें? मेघालय राज्य की, तो मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं। गारो, खासी व जैंतिया की पहाड़ियां ये कहां पर है दोस्तों? ये मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में है। इतनी बात हमें याद रखना है। कहां पर है? मेघालय राज्य में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं। अगर हम बात करें नागालैंड में, तो नागालैंड में नागा की पहाड़ियां हैं। नागा की पहाड़ियां कहां हैं? नागालैंड में, नागालैंड में। नागा की पहाड़ियां कहां हैं? नागालैंड में स्थित हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ। चलिए, देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? अब देखिए दोस्तों, ये देशांतर क्या होता है? जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है और साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ, जो इसको मिलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर इसको पूरा एक चक्कर बोला जाए तो ध्यान से देखिएगा, 24 आवर में ये कितना? 360 डिग्री। तो 1 आवर में ध्यान से समझिएगा, तो 1 आवर में कितना? 360 डिवाइड बाई 24, तो 1 आवर में कितने डिग्री? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमता है? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने समय में घूमेगा? तो 1 आवर में कितना? 60 मिनट। 1 आवर में कितना? 60 मिनट। 60 डिवाइड बाई 15, ये कितना आ जाएगा? 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में, एक देशांतर के बीच, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का। क्लियर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगर हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, किसकी बात करें? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में है। कितना है? अनुच्छेद 124 में, जिसमें दोस्तों कहा गया है कि एक हमारा क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस। एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, और दोस्तों 33 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनकी संख्या कितनी है? 33 + 1 कितना? 34। मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए। डी वाई कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़, ये क्या है? वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डी वाई चंद्रचूड़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की है? मोहम्मद इकबाल ने। किसने किया है? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मधुबनी कोल्ड फ्रीड एक शैली भारत में किस राज्य में है? तो आप लोग बताइए दोस्तों, मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। मधुबनी कहाँ का पेंटिंग है? बिहार का पेंटिंग है। क्लियर है दोस्तों? मधुबनी कहाँ का है? बिहार का पेंटिंग है।
अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों कौन सा, राई और माच। राई और माच ये कहां का है, मध्य प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कजरी, रासलीला, झोरा, नौटंकी, ये सब कहां का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है। कहां का है दोस्तों, उड़ीसा। अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो दोस्तों उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरी जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहां है, उड़ीसा में स्थित है। इसको किसने बनवाया था दोस्तों, ये गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगर हम बात करें दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब शुरू हुआ दोस्तों, ये दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ। कब, 1930 में। कब शुरू हुआ, 1930 में। दोस्तों अगर बात करें साबरमती, क्या बात करें, साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। किसने की, महात्मा गांधी ने। कब की दोस्तों, 1917 में। कब की, 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पोरबंदर में दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर दोस्तों गुजरात में महात्मा गांधी का क्या हुआ, जन्म हुआ। अगर दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। कहां से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और नमक कानून तोड़ा। क्या किया, नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। चलिए नेक्स्ट। जब हम कहते हैं कि आचरण सही है तो हमारा मुख्य अर्थ यही है, जल्दी से बताइए। हमारा मुख्य अर्थ यही है कि यह सत्य के अनुसार है, यह प्रथा के अनुसार है, यह नियमानुसार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है, यह नियम के अनुसार है। इट इज अकॉर्डिंग टू रूल, इट इज अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर है, इट इज अकॉर्डिंग टू रूल, यह नियम के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम नीति है, बताइए दोस्तों। इज बेस्ट पॉलिसी, तो दोस्तों हम पढ़ते ही हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। क्या, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में किस स्थान पर द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में किस द्वीप का नाम बदल दिया गया है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदल दिया गया है। किसका दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, रॉस द्वीप कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, रॉस द्वीप कर दिया गया था। क्लियर है, किसके नाम पर दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट, लिट्टी चोखा कहां का प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों, तो लिट्टी चोखा कहां का है दोस्तों, बिहार का। लिट्टी चोखा कहां का है, बिहार का फेमस है। कहां का, लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। तो ये कहां का दोस्तों, बिहार। और याद रखना दोस्तों, गोलघर कहां स्थित है, तो गोलघर दोस्तों पटना में स्थित है। कहां पर स्थित है, पटना में स्थित है। क्लियर है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये भी किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, बिहार में स्थित है। ये भी याद रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो इसका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने। किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। और इसको दोस्तों नष्ट किसने कर दिया, तो दोस्तों
बख्तियार खिलजी ने, किसने? बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नष्ट कर दिया इसको, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या फेमस है, जल्दी बताइए। जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, तो राजस्थान का क्या फेमस है, जल्दी बताइए। पंजाब में दोस्तों गिद्धा, पंजाब का नृत्य कौन सा है? गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा। पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं किसके द्वारा लिखी गई है? मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, किसके द्वारा? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट, तर्क की शुद्धता से संबंधित है। लॉजिक्स डील विद द करेक्टनेस ऑफ, जल्दी से बताइए। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तर्क किससे संबंधित है? थॉट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तर्क किससे संबंधित है? थॉट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, जब कोई मनुष्य अपने कार्यों के अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना आंख बंद करके कार्य करता है तो ऐसा कार्य कहलाता है, ऐसा कार्य कहलाता है। When a man acts blindly without considering the end result of his action, such action is called जैविक क्रिया, ऑर्गेनिक एक्शन, आवेगपूर्ण एक्शन यानी इंपल्सिव एक्शन, वॉलंटरी एक्शन, या नन ऑफ दी अबव। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे बोलेंगे इंपल्सिव एक्शन। क्या बोलेंगे? इंपल्सिव एक्शन है आवेगपूर्ण कार्रवाई, मतलब हम बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, इसे बोलेंगे इंपल्सिव एक्शन, आवेगपूर्ण कार्रवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑर्गेनिक एक्शन का मतलब है जब हम कोई चीज सोच समझ कर करेंगे, ऑर्गेनिक मतलब हमारे द्वारा किया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एक्शन। और दोस्तों स्वैच्छिक कार्रवाई मतलब जब कोई अपनी इच्छा से कार्रवाई करे तो उसे बोलेंगे वॉलंटरी एक्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? अब जल्दी से बताइए दोस्तों। रबी की फसल, रबी की फसल, और दूसरा होता है खरीफ की फसल। क्या होता है? खरीफ की फसल। रबी की फसल में क्या आता है, जल्दी से बताइए। गेहूं, जौ, सरसों, गेहूं, जौ, सरसों, ये किसकी फसल है दोस्तों? ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर। दोस्तों ये कब बोया जाता है? खरीफ की फसल। दोस्तों क्लियर है? तो अब बताइए दोस्तों क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? Which of the following is खरीफ क्रॉप? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल क्या है? कपास। खरीफ की फसल क्या हो जाएगा? कपास यानी कॉटन। इसे दोस्तों कपास को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए। इसे दोस्तों श्वेत यानी सफेद हीरा कहा जाता है। किसको? कपास को। व्हाइट डायमंड किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, भारतीय राज्य सीमा अन्य देशों से नहीं लगती। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य जिसकी सीमा अन्य देशों से नहीं लगती, अन्य देश मतलब दोस्तों भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। कौन कौन से दोस्तों? बचपन में बीए, बचपन में बीए। कहां से लगती है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान। तो अब बताइए दोस्तों इनमें से किस देश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है, गुजरात की। लेकिन दोस्तों हरियाणा से किसी भी, हरियाणा की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वर्तमान में पंजाब विधानसभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसमें 117 सदस्य हैं। पंजाब की 12वीं विधानसभा है। यह दुसदनी प्रकार की विधानसभा है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पंजाब में जो दोस्तों विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, जल्दी से बताइए।
तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं जल्दी से बताइए? 117। कितनी सीटें हैं? 117। यह पंजाब की 16वीं विधानसभा है, ये भी बिल्कुल सही है। यह द्विसदनी प्रकार की विधानसभा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों द्विसदनी का मतलब क्या होता है? द्विसदनी का मतलब होता है जहां विधान परिषद हो। जहां क्या हो? विधान परिषद हो। जहां क्या हो? विधान परिषद हो। जहां क्या हो? विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग बताइए दोस्तों, विधान परिषद वाले राज्य ऐसे कौन से राज्य है जहां विधान परिषद है? जहां विधान परिषद है, जहां विधान परिषद है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था टीबी, जुकाम। क्या बताया था? टीबी, जुकाम। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। जल्दी से छाप लीजिए। तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया गया है? अब यूनियन टेरिटरीज। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर क्या है? विधान परिषद है। जहां पर क्या है? जहां पर विधान परिषद है। तो दोस्तों गुजरात में विधान परिषद नहीं है। तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर क्या है? विधान परिषद है। तो आपको याद रखना है टीबी, जुकाम। क्या याद रखना है? टीबी, जुकाम। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के 73वें संविधान अधिनियम के अनुसार एक निर्वाचित पंचायत की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों ये कितनी होती है? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1993 में हुआ। क्लियर है? तो इसमें दोस्तों कितना होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 साल होता है। अब बताइए दोस्तों चैट जीपीटी क्या है? तो दोस्तों आपको पता है आजकल इसका नाम बहुत ज्यादा चल रहा है। तो चैट जीपीटी क्या है? एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपकरण है। एक क्या है? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल है। क्या? चैट जीपीटी। चलिए नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो पहला सबसे बड़ा है दोस्तों राजस्थान। पहला कौन सा है? राजस्थान। दूसरा बताइए दोस्तों अपना मध्य प्रदेश। तीसरा है अपना महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथा है अपना यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? भूमि साझा नहीं करता। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया भारत किसके साथ? तो भारत दोस्तों श्रीलंका के साथ भूमि साझा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दोस्तों उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी बात सही नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। उसे लोकसभा का सदस्य नहीं होना नहीं चाहिए दोस्तों, उसे लोकसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य होने के योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान निम्नलिखित में किस तारीख को लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ दोस्तों? भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारत के संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। यानी दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या किया? बनकर
तैयार हो गया। क्या हो गया? इसे अंगीकृत किया गया। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्लियर है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हड्डियों एवं दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में ही बताया था, जो हमारा दांतों का एनिमल है वो किसका बना होता है? एनिमल वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सूत्र होता है दोस्तों CA3PO4 का, CA3PO4 का होल ट्वाइस। दोस्तों जो हमारा अंडा है, अंडे का बाहरी आवरण, अंडे का बाहरी आवरण वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? CaCO3 को। इसको हम बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? कैल्शियम सल्फेट दोस्तों CaSO4-2H2O, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोला जाता है दोस्तों? जिप्सम। इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। क्लियर है? और CaSO4-HOPH2A, इसको बोला जाता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसका उपयोग क्या किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन है? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका। अब बताइए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट छाप दीजिए सभी की। सबसे ऊंची चोटी, तो एशिया महाद्वीप की सबसे छोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? जल्दी बताइए। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। अगर बात करें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट किलिमंजारो। कौन सी है दोस्तों? माउंट किलिमंजारो। फटाफट छापते रहिए, माउंट किलिमंजारो। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिंले। कौन सी है? माउंट मैकिंले। अगर दक्षिणी अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की, तो माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ ये किसकी चोटी है? दक्षिणी अमेरिका की। अगर हम बात करें यूरोप की, किसकी बात करें? यूरोप की, तो माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस ये कहां का है? यूरोप का। अगर हम बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट कोसियस्को। कौन सी है? माउंट कोसियस्को। ये कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। अब बच गया दोस्तों अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका यहां की है माउंट विंसन मैसिफ। ये दोस्तों तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसी तेलुगु साहित्य में पहला मौलिक काव्य माना जाता है? तो दोस्तों तो तेलुगु साहित्य में पहला मौलिक काव्य किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है कला पूर्णोदयम को। किसको माना जाता है दोस्तों? कला पूर्णोदय को। यानी इसका मतलब होता है कला का पूर्ण विकास। कला का पूर्ण विकास। इसका मतलब क्या होता है? कला का पूर्ण विकास। कला पूर्णोदयम को तेलुगु साहित्य का पहला मौलिक काव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान से अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी? तो कहां से शुरू की थी दोस्तों साबरमती आश्रम से शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट, नैतिकता निम्नलिखित में से किसकी सही या गलत का निर्धारण करती है? तो दोस्तों नैतिकता किसका सही निर्धारण करती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्यूमन एक्शन, यानी मानवीय क्रिया का। जो भी दोस्तों हम क्रिया करते हैं, एक्शन लेते हैं, ह्यूमन एक्शन लेते हैं, जिसमें दोस्तों क्या सही है क्या गलत है, इसी का नैतिकता, यानी दोस्तों हम सही कर रहे हैं तो सही, गलत कर रहे हैं तो गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन एक्शन। क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्शन। नेक्स्ट, और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, ईमानदारी से हमें क्या लाभ होता है? तो दोस्तों ईमानदार, जब कोई चीज क्या रहते हैं दोस्तों, हम ईमानदारी से काम करते हैं तो कोई चीज दोस्तों हमें किसी से डरना नहीं होता, और हमारी क्या होता है? मन की शांति होती है। क्या होती है? पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति होती है। तो ईमानदारी से क्या लाभ होता है? तो मन की शांति होती है। किससे? ईमानदारी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन की शांति होती है। किससे? ईमानदारी से मन की शांति होती है। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।